ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2021 है और आज की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत ऊंच जाति के हो। तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। जैसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं ऊंच जाति, माना हम बाबा की फैमिली के बन गए ना। तो जब बाबा की फैमिली के बन गए तो फिर हमको कितना रॉयल होना चाहिए। तो जो गंदी आदतें हैं, विकारी आदतें हैं, गंदी बातें हैं, उनसे अपने आप को हमको फारिग रखना है। प्रश्न है, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है ये पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाप काले सावरे को ही गोरा बनाते हैं। बाबा का काम है जो आत्मा है उसको पावन बनाना। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा पावन बनने के लिए मुझे मिलती है वो बिल्कुल काली है। काली कोई रंग में काली नहीं है, परंतु उसकी जो लाइट है वो है ही नहीं, डम है। तो उसको बाबा कहते हैं काली है। काली क्यों हुई? विकारों से हुई। भारत में ही डबल सिरताज वालों की पूजा करते हैं। ऐसे चित्र भी सीढ़ी में है। वो ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं है। लाइट है पवित्रता की निशानी। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तो बाबा ने कहा, यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते हैं। ये बात हमको समझनी है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों के पीछे प्रभा मंडल दिखा देते हैं। तो आज बाबा ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब तक आत्मा पावन नहीं है तो शरीर भी पावन नहीं है, तो लाइट का ताज तो दे नहीं सकते। हेलो तब मिलता है, प्रभा मंडल तब मिलता है जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तो वो बाबा ने आज हम बच्चों को ये बात हाईलाइट करके समझाई है। बाबा ने कहा कि तुम्हारे में भी कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे, कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं। आज बाबा ने जो पवित्र और सेमी पवित्र कहा है, ये थोड़ा समझना है। हम पवित्र किसे कहेंगे? जिसका तन, मन, सोच, विवेक सब पवित्र हो, जिसमें रूहानियत हो, शुभ भावना हो, सद्भावना हो, उनको हम कहेंगे पवित्र, निर्विकारी हो। और जो सेमी हैं उनमें वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालक तो हैं, परंतु बाकी बातें हमारी संग के रंग की, अन्न की शुद्धि की, व्यवहारिकता की, उन बातों में कमी हो सकती है। माया के तूफान यानी मनसा तूफान। बिल्कुल, मनसा तूफान क्यों आते हैं? ज़रूर कुछ वहाँ पे गड़बड़ है तब तो आते हैं। अगर बिल्कुल क्लियर हो तो तूफान क्यों आएंगे? ये तूफान आते हैं जब कुछ वहाँ गड़बड़ हम कर रहे हैं, हम उनका आवाहन करते हैं। अब मान लीजिए मैं स्टोरी बुक्स पढ़ती हूँ, मान लीजिए मैं न्यूज़पेपर में फिल्म जगत देखती हूँ, मान लीजिए
मैं और कुछ देखती हूँ, मोबाइल पर कुछ और देख रहे जो व्यर्थ है, तो माया के तूफान नहीं आएंगे। ये प्रेपरेशन है उनको बुलाने की। तो आएंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं, तो शूद्र बने की आदतें मिटती जाएंगी। अंदर में ये नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे, तो फिर वो गंदी विकारी आदतें मिट जाती हैं, आसुरी चीज़ें सब छोड़नी पड़े। फिर बाबा ने कहा कि गाते भी हैं पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं हैं। अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। आज बाबा ने सीढ़ी के चित्र को कई बार याद किया है। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। ये पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं। वे खुद भी गाते रहते हैं कि पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, नई दुनिया है पावन दुनिया। पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह न सके। फिर बाबा ने हमको नशा चढ़ाया कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कि अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखलाते रहे हैं, भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे। देखिए, बाबा ने हमको नशा चढ़ाया, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें कौन पढ़ाता है? जो बच्चे लायक होते हैं, जिनको लायक बनाना होता है, प्रिंसिपल की नज़रों में होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की नज़रों में होते हैं, और वे बड़े शौक से उन बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे लायक बनेंगे। तो बाबा भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, गॉड फादरली स्टूडेंट है। वो हमारा पिता भी है, हमारा टीचर भी है। वो हमें मैनर्स भी दे रहा है, तो हमें सोर्स ऑफ इनकम भी दे रहा है। तो हमें कितना अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते, ये भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए ये सब साज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे। ये बाबा ने 14 वर्षों की जो भट्टी हुई है, उसमें सब ये थोड़े बैठ के योग करते रहते थे। नहीं, बाबा ने उस समय बच्चों के संस्कारों को शेप दिया है। बाबा ने उनको योग की डेप्थ बताई है, ज्ञान की डेप्थ बताई है, सत्यों के नज़ारे बताए हैं, धर्मराजपुरी बताई है। सब कुछ बाबा ने बताया उस समय, जिसको हम कहें कि हमारी सारी पढ़ाई का जो ट्रेलर है वो उस समय था। तो बाबा ने कहा तुमने साक्षात्कार के द्वारा सत्युग में स्वयंवर कैसे होगा वो भी देखा है। बाबा ने कहा कि अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं हैं। समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही हैं, इसलिए लज्जा आती है। बाप तो है ही गरीब नवाज। कोई सेंटर्स पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ो, हम गुजराती हैं, हम फलाना है, ये सब देह अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। ये जो बाबा बात बता रहे हैं ना, उन दिनों में एक सेंटर था, शायद बटाला था या भटिंडा था, मेरे को एग्जैक्टली वो याद नहीं है।
जिसमें लोग आते थे और उनकी पूरी क्लास वही हो गई थी। तो जो दूसरे लोग थे उन्होंने आना बंद कर दिया। तो बाबा को तो अच्छा नहीं लगा। बाबा ने कहा ये भी देह अभिमान है। तो फिर बाबा ने उसका अरेंजमेंट कराया था, अलग टाइम सेट किए थे। यानी बाबा के बच्चे ज्ञान में तो हम सभी आ जाते हैं, लेकिन ये जो जाति का जो देह अभिमान है वो धीरे धीरे छूटता है। और अगर ना छूटे यानी वो सूर्यवंश में तो नहीं आएंगे, पहला पाठ नहीं पक्का है। तो बाबा ने कहा कि बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया ना, उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा, न युद्ध का मैदान है, ये पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिरताज बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। फिर बाबा ने कहा, चित्रों पर बोला बाबा ने कि चित्रों पर किसी को समझाना बहुत ही ये बाबा चित्रों के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए अपना ज्ञान नया है, बिल्कुल नया है। जो आज दिन तक सुनते चले आए उससे बिल्कुल न्यारा है, भिन्न है। तो जैसे स्कूल में बच्चों को डायग्राम्स के द्वारा समझाते हैं, डायग्राम्स होते हैं ना स्कूल में, ऐसे यहाँ पे डायग्राम्स नहीं, परंतु यहाँ पर इस तरीके की चीज़ होती है, चित्र होते हैं। तो चित्रों के द्वारा बाबा जो है समझाते हैं, ये त्रिलोक है, ये है सृष्टि चक्कर है, ये लक्ष्मी नारायण तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। तो बात समझ में आती है। बाबा ने कहा कि बाबा दूर देश से पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते, तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए। दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां दिन रात पढ़ना और पढ़ाना का अर्थ क्या है? सारा दिन जो आप व्यतीत करते हैं, सारा दिन जो आप चलते हैं, तो आप मुरली लेके थोड़ी पढ़ेंगे, परंतु एक दूसरे से सीखते हैं, गुण ग्राहक होते हैं, एक दूसरे से हम लोग एम्पावर्ड होते हैं, उनका सद्भावना, रूहानियत, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बाबा कहते हैं इनको व्यवहारिक पढ़ाई है ना तुम्हारी, इसे दिन रात पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं सावल शाह हूँ, हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं है। इतने ढेर बच्चे हैं, बाबा जानते हैं किससे हुंडी भरा सकते हैं। ये कोई भी प्रोजेक्ट होता है, बाबा बता देते हैं, दादियाँ बता देती हैं, तो ब्राह्मण बच्चे अपने समझते हैं कि हमारा परिवार है, तो हमें इस प्रोजेक्ट में उंगली देनी चाहिए। और सच में विशालता ये है कि हर स्थान अपना नज़र आना चाहिए, और अगर हम कहीं पर कुछ कर सकते हैं तो हमें वह कायदे अनुसार टीचर के माध्यम से करना भी चाहिए। आज का वरदान है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ, तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब ये सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये नैन नहीं, लेकिन ये एक जादू की डिब्बियां हैं। ये नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे।
बाबा कहते हैं ये जो नैन है, इन नैनों को जितना हम रूहानी बनाएंगे तो ये नैन बाबा का साक्षात्कार करा सकते हैं। जादू की डब्बियाँ। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग वृत्ति ही सफलता का आधार है। यस। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।